आपस में ये कबीले लड़ते रहते थे। तो ये ज्यादा चालाक थे तो पत्थर और लकड़ी के हथियारों से उनको मार दिया करते थे। हो सकता है कि इन्होंने सारे निडर स्थल को ही मार दिया, वो प्रजाति समाप्त हो गई। ऐसी लाखों हजारों प्रजातियां धरती पर पैदा हुई और समाप्त हो गई। उनके डीएनए भी उन्हीं के साथ समाप्त हो गए। फिर कुछ नई प्रजातियां विकसित हो गई। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं, कुछ नई पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही होमोस्पेसियंस एक प्रजाति है जो आगे आगे वंश वृद्धि करती रही। तो शुरुआत में हमारे जो पूर्वज थे 70,000 साल के आसपास, वो जंगलों में भोजन की तलाश में आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे। जानवरों का शिकार कर लिया, समूह में शिकार करते थे, और जो बाकी शेर या बाकी चीते जानवर हैं उनसे खुद शिकार ना हो जाएं, इसके लिए वो प्लानिंग भी करते, बचते भी थे। तो ऐसे चलता रहा ना। फिर धीरे धीरे होमोस्पेशियन प्रजाति के कुछ लोगों के समूह बनने लगे। वो समूह एक दूसरे स्थान पर शिकार के लिए जाया करते थे। ऐसे ही जीव विकास हुआ है। जैसे आज चिंपैंजी को देखें तो वो भी तो ऐसे ही करते हैं, सारे चिंपैंजी मिलके शिकार करते हैं या एक उनका प्रधान होता है। नर चिंपैंजी अक्सर प्रधान हुआ करते थे क्योंकि वो ताकत में बलिष्ठ होते हैं, तो सभी उसकी बात मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही होमोस्पेशियन प्रजाति के अंदर भी एक प्रधान हुआ करता था, एक लीडर हुआ करता था जिसके अनुसार चलता था। फिर जो सेक्स के नियम भी थे, जो प्रधान था वो अपने अनुसार अपनी जो ताकतवर संतानें पैदा किया करता था। या कबीले तो ऐसे भी हुए हैं जहां पर कोई किसी के साथ संबंध बनाता था, कोई उसमें रुकावट नहीं थी, उसमें कौन किसका बच्चा है कोई पता नहीं था, तो सारा समूह बच्चों की रक्षा करता था। सभी की रक्षा करना सबका ही अधिकार क्षेत्र था। तो सारे बच्चों के प्रति लगाव, सबके प्रति लगाव हुआ करता था। ये समय समय की बात है, ऐसे हम विकसित हुए हैं। धीरे धीरे स्पेसियंस भोजन की खोज में दर दर भटकता रहता, जहां अकाल पड़ जाता वहां के स्थान को छोड़ करके आगे भोजन की तलाश में चला जाता। ऐसे वो चलता जा रहा था। तो धीरे धीरे उसने शाकाहारी की तरफ कदम बढ़ाए। गेहूं जो आज राज करती है, सिर्फ और सिर्फ अनाज के रूप में गेहूं का सबसे ज्यादा योगदान है। तो ये घास हुआ करती थी, अपने आप उग जाती, फिर गिर जाते जमीन पर दाने, या पक्षी इधर उधर ले जाते तो वहां उग जाती। तो ऐसे गेहूं के घास के मैदान हुआ करते थे जिसे ये शाकाहारी खाया करते थे। और मनुष्य ने जब इसके दाने खाए, होमोसेपियंस ने, तो उसको अच्छे लगे, तो उसने फिर धीरे धीरे इसको सेव करना, इसके खेत उगाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे वो फिर गुलाम बन गया, गेहूं का गुलाम बन गया, क्योंकि अब गेहूं को छोड़ के नहीं जा सकता था, उसको बचाना। तो अब उसने घुमंतु प्रवृत्ति छोड़ के एक जगह रहना ठीक समझा कि एक जगह रह करके ही। तो अब जब उसने गेहूं उगाया तो फिर पानी लेकर के आता, पानी डालता, कभी बारिश हो जाती तो ठीक, नहीं होती तो उस पानी डालता। अब कई बार बारिश ज्यादा हो जाती तो गेहूं की फसलें उसकी बर्बाद हो जाती, तो उसे बड़ा दुख होता। तो फिर उसने धीरे धीरे सर्जन किया कि बारिश कोई ना कोई शक्ति ला रही है, जिस शक्ति का उसे पता नहीं था। तो उसने इस शक्ति को इंद्र का नाम दे दिया। फिर इस शक्ति को खुश करने के लिए वो हवन यज्ञ करता। ऐसे बारिश का देवता इंद्र पैदा हुआ। फिर जब आंधी आती तो उसे पता नहीं चलता था, आग लग जाती है, उड़ जाते उसके जो झोंपड़ झुग्गी वाले मकान। तो उस शक्ति को उसने वायु का नाम दे दिया, वायु देवता बन गया। ऐसे सारे देवता बने, आकाश धरती को देवी मान लिया। तो ऐसे जो प्राकृतिक शक्तियां थी उसको उसने देवता बना लिया। ऐसे ही बाकी के जो धर्म हैं दुनिया के, जिनमें शनिदेव जो था, हाँ, उसका बाद में अस्तित्व आया। पहले ये 5 देवता ही थे मुख्य, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं। बाकी जो मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, हुआंग हो की सभ्यता है, उनमें भी ये प्राकृतिक शक्तियां ही देवता हुआ करती थी। फिर सबने अपने अपने आगे आगे देवता बना लिए। तो फिर भारत के अंदर जो खास करके हम आर्यन हैं, भारत के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे, जो नाटे कद के काले हुआ करते थे। लेकिन हम आर्यन हैं जो इधर हमलावरों की संतानें हैं। आज से
लाखों साल पहले इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये उधर मरुस्थलीय इलाकों से हमलावर भारत में आते रहे हैं, क्योंकि इधर से आ नहीं सकते, इधर तो हिमालय पर्वत है, तो इधर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, तो हमलावर आ नहीं सकते। इस तरफ जाएंगे तो हिमालय, नेपाल बॉर्डर कितना चला जाता है, आगे म्यांमार तक चला जाता है, आगे तक है लंबा फैला हुआ। और इस साइड फिर समुद्र आ गया, इस साइड फिर समुद्र आ गया, इस साइड भी समुद्र आ गया, तो भारत में एंट्री का गेट तो यही बचा, और तो कहीं से एंट्री भारत में हो नहीं सकती। तो इधर से ही एंट्री होती थी, गुजरात से लग करके ये जम्मू कश्मीर तक, पहाड़ों तक, ये सिर्फ और सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया है। यहां से हमलावर हमेशा आते रहे, तो हम हमलावरों की संतानें हैं। तो हमलावर यहाँ आए तो यहाँ पर बड़ा अच्छा वातावरण मिला, खाद्यान्न मिले, तो यहीं पर आकर वो बस जाते। और जो ये भारतीय मूल निवासी हैं, इनको वो गुलाम बना लेते, या दक्षिण की तरफ इन्होंने को धकेल देते, यहाँ खुद रह जाते, दक्षिण भारत की तरफ इनको भगा देते थे। तो वो आगे समुद्र में तो गिर नहीं सकते थे, तो समुद्रों के किनारे वहां लास्ट में जाकर के वो बस जाया करते थे, बाकियों को ये गुलाम बना लिया करते थे, और यहाँ पर फिर ये खुद रहते थे। तो इसी तरह से फिर हम, तो जो आर्यन थे उनके कुछ रीति रिवाज भी थे, तो वो प्रकृति की खुले में पूजा किया करते। तो ये पूजा की जो नीतियां हैं आर्यनों के साथ वहां से चली आ रही है, कि प्रकृति की पूजा करना, बारिश नहीं हुई तो इंद्र को खुश करना, बारिश ज्यादा होगी तो इंद्र को खुश करना, ऐसे ही बाकी ऋतुएं, अनाज के लिए पूजा करना, इस तरह से बहुत सारी शक्तियां उसने निर्मित कर ली, काल्पनिक शक्तियां, जो कि रियल में थी नहीं, सिर्फ काल्पनिक थी। उसका डर था कि बारिश ज्यादा ना आ जाए तो इंद्र को पहले ही खुश करता। अब उसको डर है कि बारिश नहीं हुई तो फसलें नहीं होगी, तो भूखा मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसे लगा कि शक्ति को खुश करते हैं, बेले बैठे और क्या करें, तो इंद्र को ही खुश कर लेते हैं। तो इस तरह से उसने इन काल्पनिक भगवानों का निर्माण किया और इनको खुश करने की तरकीबें ढूंढी। फिर जो वेद लिखने वाले ऋषि मुनिषि थे, उन्होंने वेदों के अंदर वो मंत्र लिख दिए कि ऐसे ठीक करो, वैसे ठीक करो, जो इलाज की पद्धतियां थी, जो कैसा भी रोग हो जाए उसके लिए मंत्र, पता नहीं कैसे कैसे कचरे उन्होंने वेदों के अंदर भरते गए। तो वो क्या है कि जिसके मन में जो आया वो लिखता गया। कोई किसी की स्त्री को वश में करना है तो उसके मंत्र हैं, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, जिनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बनाई गई काल्पनिक बकवासबाजी है। तो वो सारा का सारा वहां दर्ज हुआ, फिर उसी अनुसार वो करते गए। धीरे धीरे और ज्यादा शक्तियां जो उसे परेशान करने लगी, बीमार हो जाता कोई, तो अब उसका उपचार कैसे हो। तो उपचार के लिए कुछ लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, वो वैद्य वगैरह थे, तो उनकी संख्या जहां कम हो, बीमार अगर ज्यादा हो जाए किसी कारण से, तो फिर बीमार के उपचार के लिए वेदों में मंत्र लिखे गए, तो उन मंत्रों को वो करते। कुछ मौसमी बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होनी होती थी, नाम उन मंत्रों का हो जाता कि उसकी शक्ति से हुआ है, तो वो फिर उनके ऊपर उनकी और श्रद्धा बढ़ती गई, उनकी आस्था बढ़ती गई, उनमें विश्वास पक्का होता गया। ऐसे विश्वास बने ना, अब आपको जुकाम है, सर्दी है, आप 10-15 दिन कुछ ना करोगे तो भी ठीक तो होना ही है ना। अगर आप उपचार करवा लो, झाड़ फूंक करवा लो, कुछ करवा लो, ठीक तो हो ही जाना है ना। लेकिन झाड़ फूंक से नहीं हो रहा ना वो ठीक, वो तो नेचुरल है, कुदरती है। अपने शरीर की जो एंटीबायोटिक शक्ति है से ओतप्रोत थे। अब उनको जो घर की चीजें हैं, अब पंडितों का काम पढ़ना लिखना या वेदों का अध्ययन करना या उनका ही अधिकार था, बाकी जो क्षत्रिय है उनका अधिकार था लड़ना। सिर्फ भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, ऐसी वर्ण व्यवस्था और कहीं नहीं है। 4 वर्णों में पूरा हिंदू धर्म बंट गया, जिसमें ब्राह्मण के हिस्से में ये अध्ययन पाठ पढ़ना कर्मकांड ये आ गया। यह इन्होंने ही छीना, ब्राह्मणों ने ही बांटी थी ये वर्ण व्यवस्था, किसी और ने इसका निर्माण नहीं किया। शुरुआत में ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, कि कर्म जिस इंसान के हिस्से में, कि कर्म सौंपे गए थे कुछ वर्गों को, कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो तुम ये काम शुरू कर दो। जो लड़ने में अच्छे थे तो उनको क्षत्रिय का नाम दे दिया गया, जो व्यापार में अच्छे थे बिजनेस करने में उनको वैश्य, और जो सर्विस सेवा प्रोवाइडर अच्छे थे उनको शूद्र। तो बाद में यही व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो जहां से जन्म आधारित हो गई वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई।
जब कर्म पर आधारित ये व्यवस्था थी तो ठीक है, लेकिन जब कर्म की बजाय जन्म तय करने लग जाए वो गलत हुआ। कर्म से ही तो जन्म हुआ, मतलब पहले तो कर्म के लेवल पर करी ना उन्होंने। हाँ, शुरुआत तो कर्म से हुई ना। हाँ, फिर जिसके कर्म है उन्होंने अपने वर्ग बना लिया। हाँ, कर्मों वहीं से कर्म तो छूट गए, फिर जन्म ही रह गया। संतान उत्पन्न हुई उसी के हिसाब से। हाँ, बस बस ऐसे ही चलता गया। तो बाद में पंडित पढ़े लिखे थे तो ये लालची हो गए, क्योंकि कमा तो खुद सकते नहीं थे, तो पलना होता था। तो ये फिर दूसरों को डरा डरा के लूटना इन्होंने आरंभ किया। फिर राजा भी लालची हुआ करते थे, प्रजा में विद्रोह ना हो, तो इन दोनों का गुट गुट बन गया, क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का। तो इन्होंने फिर बाकी वर्गों को खूब शोषित किया, उनका खूब शोषण किया, इनको गुलाम बना के रखते थे। तो ये जो शूद्र वर्ग है, इनको तो कोई मार दे तो भी कोई सजा का प्रावधान नहीं था, और अगर शूद्र कोई वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट देते, वेद के मंत्र सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ लोहा सीसा डाल दिया करते थे। ये काम थे। और ये हत्याएं करना, बलि देना, नर बलि देना, नरमेध यज्ञ, इस तरह से अश्वमेध यज्ञ तो घोड़े की बलि देना, और ऐसे पता नहीं कितने ये पशुओं की बलि देना आम थी। ये सारी चीजें पशुओं को ही खाया करते थे, ये बकरे हैं और बहुत सारे पुराने जो प्रमाण ऐसे हैं कि गो मांस तक का सेवन किया जाता था। बाद में गाय पूजनीय बन गई, गाय माता बन गई, वो एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत में तो मांसाहारी था मनुष्य। तो देखो, तो उसी समय फिर देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ को के अंदर मांस ही वितरित किया जाता था। तो ऐसे ही हुए, और शूद्र को रात को निकलने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण ही अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा समाज को निर्देशित करते थे। राजाओं को वही बताते, राजाओं को बताते उसका वो राजा सर्वनाश कर देते। राजा क्षत्रिय होते थे, लड़ाई झगड़े वाले, तो ये शूद्रों पर अत्याचार करते, वैश्यों पर, बाकी वर्णों पर। तो इस तरह से इन्होंने अपने ही काल्पनिक देवी देवता बनाए, काल्पनिक फिर उनकी पूजा आरंभ करी। तो आप पुराने ये शास्त्र पढ़ोगे, महाभारत या अभी के जो नए हैं, उनमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही एक लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने अपनी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए ये शास्त्र लिखे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो शनिदेव का निर्माण भी ऐसे ही हुआ कि ब्राह्मणों को तेल भी तो चाहिए, तो उन्होंने एक तेल के लिए देवता का निर्माण कर लिया कि इसको तेल चढ़ाओ तो हमारा घर चलेगा ना। तो शनिदेव क्रोपित है, तो कोई पहले डर दिखा देंगे भी तेरे काम नहीं हो रहे या कुछ ये नहीं हो रहा, क्योंकि से डर लगता है। जो गॉड है, हाँ, वो भी तो कहीं बनती होगी ना, वो भी तो नहीं बना रहे ना, वो देखो तो फैक्ट्री है ना। हाँ, मूर्ति है, देखो पहाड़ों से पत्थर से ही तो बनी है। जैसे कहते हैं ना, कबीर खुद कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो वो चक्की अच्छी जिससे पीस खाए संसार, वो पत्थर अच्छा है ना, जिससे हम आटा पीस करके खाते हैं। ये पत्थर की मूर्ति है, उसको तराश दिया किसी ने, शिल्पकार ने, तो वो भगवान बन गया। कपड़े पहना दिए, रंग चढ़ा दिया, तो बताओ उसमें भगवान का क्या लेना देना। उसको चाहे लात मारो, चाहे वो मूर्तिकार है, वो भी तो उसके ऊपर बैठता ही है ना, बीड़ी भी पीता है। वही जो मूर्ति थी जो मैं बता रहा था, तो वहां पर सर 50 किलो का घंटा था। ये तो ना पाखंड है। 50 किलो का बहुत भारी घंटा था। वो हमारे घर के मतलब ऐसी है, समथिंग 500 मीटर दूर से। तो गांव को एक और चोरी करके ले गए उसे। अच्छा, उसका तो कुछ नहीं हुआ, होगा ही नहीं। अरे अपने क्या कि सोना खजाना इन मुगलों ने या बहुत से हमलावर जो आए, मराठे आए या मुस्लिम जो शासक हुए, उन्होंने कितने मंदिरों को लूटा तोड़ा। दारू पीता है, मतलब उसको नहीं हुआ कुछ भी, होगा ही नहीं। वो सही है, उसको पता है। ये भगवान जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। शनिदेव खुद की रक्षा नहीं कर सकता, हमारी क्या करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, काल्पनिक है। तो सर कोई अगर होती चीज सकती तो वो वहीं
असर दिखाती ना। अरे आज क्या असर दिखाएगी? नहीं तो असर। हिंदुस्तान इतने गुलाम रहा, हाँ, तब क्यों नहीं असर दिखाया? क्यों नहीं? हाँ, हैं? अब क्या असर दिखाएगा? क्या असर? इसका मतलब है भगवान भय का नाम है। देखो, जो जितना ज्यादा भयभीत है उतना ही भगवान का भक्त है। भक्त है। जो बहादुर है बहादुर वो खुद भगवान है, उससे तो भगवान भी डरता है। हाँ जी। बस ये याद रखो। और सर ये परमात्मा का कॉन्सेप्ट और बताओ। हाँ, परमात्मा का यही हो गया ना कि जैसे जो शक्तियां थी उन्हीं को बनाते गए। हिंदुओं ने फिर क्या किया कि नए नए सारे पशुओं को भी देवता बना दिया, पक्षियों को भी, पहाड़ों को भी, पेड़ पौधों सबको ही देवता बना दिया। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।